हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ और वह विषय वस्तु है दोस्तों क्लास 12th। वैसे बच्चे जो स्टेट बोर्ड के 12th का साइंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देने वाले हैं, या सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और साइंस में पढ़ रहे हैं, और वैसे बच्चे जो 12th में साइंस लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों लॉकडाउन में पूरा साल जो है वो पढ़ाई की स्थिति बदतर हो गई और पूरे लॉकडाउन में जो पढ़ाई का सिचुएशन रहा दोस्तों बहुत नुकसानदायक रहा। ऐसी स्थिति में अब एग्जामिनेशन होने को तो है, बहुत सारे स्टूडेंट अपने सोर्सेज से जो उनके पास अवेलेबल हैं उनसे अपनी तैयारी कर रहे होंगे भी। बहुत सारा कुछ ट्यूशन्स वगैरह भी चल रहा है या चल रहा होगा, वहाँ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छी बात है और तैयारी करनी भी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन तो होना ही होना है। दोस्तों इसी के क्रम में एक नया इनिशिएटिव को लेते हुए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मेरा एक उद्देश्य है दोस्तों कि मैथमेटिक्स में क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं कम से कम इतना कंटेंट 2 से ढाई महीने में लेकर आऊं कि बच्चे मिनिमम 60% मार्क्स ला सके। दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि कम से कम वैसे चैप्टर्स को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊं जो कम से कम 60% मार्क्स आप अचीव कर लें। दोस्तों मैं आपसे ये वादा या दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं आपको 100% मार्क्स के लिए तैयार कर दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 से ढाई महीने का समय आपके पास बच रहा है दोस्त, और मई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। बट यह संभव है कि आप मिनिमम 60% मार्क्स कैसे लाएं और 60% मार्क्स आप कैसे स्कोर करें ताकि आप 60% में लाने में अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करें। दोस्तों तो उसी को लेकर आज मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12th के साइंस के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का। मैं यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स से बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है और वो डिलीटेड टॉपिक्स आप लोगों के पास भी उपलब्ध होगा। उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच वीडियो लेकर प्रत्येक दिन क्लास 12th के मैथ्स का वीडियो आपके बीच उपस्थित रहूँगा और आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल से अपने एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों अगर आप एग्जामिनेशन तक इस चैनल से कंटिन्यू बने रहेंगे तो ये सच मानकर चलिए कि आप कम से कम 60% लाने में कैपेबल हो जाएंगे और आप अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। दोस्तों जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं लाइक दैट एक क्लासेस आपको मिलेगा। अंतर ये होगा दोस्तों कि आपको जो भी क्लासेस मिलेगा वो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा। मैं आपके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी जो समस्याएं होगी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं निश्चित तौर पर उस कमेंट को देखकर, उस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगले वीडियो में आपके सामने उसका सॉल्यूशन लेकर प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों आप इसको एक कंटिन्यूअस लेकर चलें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जो इस बार क्लास 12th साइंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और वो अपने आप को कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में खास करके कम से कम 60% मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। दोस्तों इसी सीरीज को, इसी क्रम को शुरुआत करने के साथ साथ मैं आज शुरू करने जा रहा हूं और आप लोगों के बीच अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें 2 डिलीट किया गया है दोस्तों, एक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये 2 टॉपिक को
हटा दिया गया है सिलेबस से, तो उस टॉपिक को हटाते हुए मैं इस चैप्टर को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को पढ़ने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा अलग होता है। हम कम समय में बेहतर कर सके, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर स्टडिंग स्टाइल, वी हैव टू चेंज आवर टीचिंग स्टाइल। हम लोग को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका को बदलना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग करते क्या हैं कि किसी भी चैप्टर्स के अगर आपको टॉपिक्स अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, आप पूरा चैप्टर को पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, तो शायद ही कोई स्टूडेंट हूबहू बता पाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और उस सिलेबस में उस टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक्स का सब टॉपिक्स आपको जानकारी होना चाहिए, ऑन टंग होना चाहिए दोस्तों, ऑन टंग होना चाहिए। और अगर आपका टॉपिक्स और सब टॉपिक्स किसी चैप्टर्स का ऑन टंग है, तो आप मान कर चलिए कि 50% अंडरस्टैंडिंग आपको उस चैप्टर में हो गया। होता यूं है दोस्तों, जैसे हम ओवरऑल जब हम 10 से 15 दिन क्लासेस के बाद या 5 दिन या 7 दिन क्लासेस के बाद उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसका हम समरी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और इसके पीछे वजह यह है कि हमको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स याद नहीं है कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला जो पढ़ने का तरीका है दोस्तों, ये मैं आपको आज चूँकि क्लास आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो वे पे, तरीका पे कि हाउ यू हैव टू स्टडी, हाउ आई विल टीच यू, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा रणनीति ये होगा कि सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर के टॉपिक्स आपके पास रखूंगा कि इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ना है, नंबर 1। दूसरी बात दोस्तों, अब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं उस चैप्टर से, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। जब हमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रख लेंगे तो बट नेचुरल है दोस्तों, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जाएंगे। मैं 3 चीजें बता रहा हूं। पहला कि आपको टॉपिक्स ऑन टंग होना चाहिए। दूसरा, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ऑन टंग होना चाहिए। और तीसरा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आपको सामने लेकर चलना है। बिल्कुल आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आपका है, उसको आप एक जगह पे उसको क्लिप आउट कर लेंगे। एक जगह पे आप अपनी बुक में, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप वहां पे देखेंगे कि मैट्रिसेस से कौन कौन सा ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन, किस किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये 3 पिलर होता है दोस्तों। और चौथा हो आप, पहला टॉपिक्स, दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फोर्थ आप यू। तो ये 4 पिलर्स हैं। अगर ये 4 पिलर्स पे आप अपने कॉन्क्रीट तैयार करते हो दोस्तों, तो ये सच मानकर चलो कि उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो क्लास 12th का एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ये आपको पढ़ने का तरीका, आपको पढ़ने का हैबिट बदलना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन बनाया जा रहा हूँ, एक्सरसाइज बनाया जा रहा हूँ, क्वेश्चन बनाया जा रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है। आपको ऐसा पढ़ना है कि आप एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आप अपने घर पे, अपने रूम पे सारे क्वेश्चंस बना ले रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपसे क्वेश्चन छूट जाता है या एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, इन दैट सिचुएशन आपका पढ़ा हुआ, आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा दोस्तों। इसलिए प्लीज आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के साथ साथ आप अपने एटीट्यूड को बदलें, आप अपने पढ़ने का स्टाइल को बदलें और अपने तरीके को बदलें। और मैं चाहूँगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें दोस्तों। मैं बताऊँगा कि आप कैसे पढ़ोगे, आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, आपका पढ़ने का स्टाइल क्या होगा। आप जब 1 सप्ताह या 1 चैप्टर मेरे साथ कंटिन्यू कंप्लीट कर लोगे, तो ये मैं निश्चित दावा करता हूं आपसे कि उस चैप्टर के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चंस तो आपको नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन प्रत्येक टाइप का 2, 4, 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना के सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अब आपको करना क्या है कि जिस टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपने बुक से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा दोस्तों, उसको आप कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। ये अगर आप इस तरीके से
आप अगर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और निरंतर अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ये सच मानिए कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी रणनीति बता दिया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैं पुनः आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तीसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और चौथा आपका पैसेंस। क्योंकि पढ़ाई में पैसेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। आप पैसेंस नहीं रखेंगे, आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। इट इज नॉट पॉसिबल। वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग टू यू। So please, first of all, you have to make up your setup. First of all, you have to brain up your setup that whatever you are going to study, कितना आप पढ़ रहे हो और कितना समझ रहे हो। पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हम समझ कितना रहे हैं ये मूल्यांकन हम नहीं करते हैं दोस्तों। तो प्लीज, आपसे बड़ा मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता है। आपको आपसे ज्यादा कोई आपको समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। मुझ में क्या क्वालिटी है दोस्तों, ये मुझे पता है। मुझ में क्या गुण है ये मुझे पता है। मुझ में क्या अवगुण है ये मुझ में पता है। मेरा मेरिट क्या है, मेरा डिमेरिट क्या है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से आपका क्या पॉजिटिव है, आपका क्या नेगेटिव है, आपका क्या प्लस पॉइंट है, आपका क्या माइनस पॉइंट है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। देन व्हाई वी विल गो फॉर चेकिंग। मैं मूल्यांकन के लिए मैं दूसरे के पास क्यों जा रहा हूं? आप खुद अपना मूल्यांकन करो, आप खुद अपने आप को जस्टिफाई करो। वेयर आर यू एंड वेयर यू हैव टू। आप कहां हो और आपको कहां होना चाहिए। जस्ट उसके बाद जब आप ऐसा करोगे ना, सच मानकर चलो, ये 3 महीने में आप एक अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो दोस्तों। और अगर आप लोग का सहयोग मिला, आप लोग का कोऑपरेशन मिला, तो मैं आपके साथ निरंतर वीडियो लेकर आता ही रहूंगा दोस्तों। तो प्लीज देखिए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैं टॉपिक्स पे चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। इस चैप्टर में मुझे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत तरह का मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। जैसे स्केलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। इन तमाम मैट्रिक्स का टाइप्स को हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो उसके कंडीशंस क्या क्या होंगे, इस चीज को इस टॉपिक में देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका क्या रूल होगा, किस परिस्थिति में वो ऐड होगा, उसके नियम्स क्या हैं, इन सारी चीजों को मैं देखूंगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जैसे एक मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रूल है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जिस तरह हम लोग एडिशन देखेंगे उसी तरह सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि आखिर मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन कौन से प्रॉपर्टी को कीप अप करता है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस रहेगा तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ना है। तो इस टॉपिक्स पे अगले वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स चर्चा लेकर आप लोग के बीच उपस्थित रहूंगा दोस्तों। अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, 12th साइंस का स्टूडेंट्स हैं और मई में एग्जामिनेशन देने वाले हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और स्टूडेंट्स अपने आप को कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाएँ। तो मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि कम से कम मैं उतने पोर्शंस आपको कंप्लीट कराऊँ ताकि आप 60% मार्क्स लाने को एलिजिबल हो जाएं, सक्षम हो जाएं। मैं ऐसा आपसे कभी भी दावा या वादा नहीं करूंगा कि मैं 100% मार्क्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वट एवर आई कांट डू आई विल नॉट टेल यू। जो मैं नहीं कर सकता हूं दोस्तों, मैं आपको कभी नहीं कर सकता हूं। और झूठा वादा, झूठा दावा करना भी बिना बेबुनियाद बातें हैं दोस्तों। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगले दिन से दोस्तों मैं इसके टॉपिक्स के
पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तो आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब के चैनल के साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।